डोमेन ऑफ द फंक्शन में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो एफ एक्स है रूट अंडर ई टू द पावर कॉस इनवर्स लॉग ऑफ 4x²। ठीक है, तो यहाँ अगर आप आर्गुमेंट देखते हैं, अच्छा रूट के अंदर है एफ एक्स समथिंग है, तो देखो ई टू द पावर है पहली बात कॉस इनवर्स लॉग ऑफ 4x²। देखो ई टू द पावर एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, ये जो रेंज देगा वो 0 to इन्फिनिटी देगा। ठीक है, और यहाँ भी कॉस इनवर्स इन्वॉल्व है, तो x जो है बिलोंग्स टू r यहाँ होता है। x कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, e टू द पावर x ऑलवेज क्या पॉजिटिव, तो हमें इसका कंडीशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में चलेंगे। कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर हम चलें तो ये क्या होता है, तो कॉस इनवर्स लॉग ऑफ 4x²। अगर यहाँ सिंपल देखें तो cos इनवर्स x है, तो यहाँ x मॉड x हम लेस देन 1 या x बिलोंग्स टू -1 to 1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि log ऑफ 4x² -1 to 1, सिंपली यहाँ बोल सकते थे x² इसका मॉड लेस देन 1। ठीक है, यहाँ से 4 को अगर इधर ले लें, दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/4 या 4 टू द पावर -1 to x² एंड 4 टू द पावर 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करें तो एक इनइक्वालिटी तो इधर सॉल्व कर ले, एक इनइक्वालिटी यहाँ से, तो दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x जो है या सिंपली यहाँ से अगर देखो तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, x -1/2 एंड x + 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x² -4 लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू, ओ सॉरी इसको भी तो लिख ले, x -2 एंड x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 to 2 वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 कहीं यहाँ पे है माइनस का एंड 1/2 प्लस का कहीं यहाँ पे, तो यहाँ से इसको, तो ये वैल्यू जो है, तो x का इंटरवल अगर आप देखें इनका और इनका इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा -2 to -1/2, और सभी पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी है, यूनियन 1/2 to 2। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि जो ये इंटरवल है वो ABCD के है, तो B + C + D, BCDA, तो B + C -1/2 + 1/2 + 2 -2, तो विच इज इक्वल टू 4, इससे कैंसिल आउट, तो ये हो गया 4। तो 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, x बिलोंग्स टू यहाँ पे ऐसे, तो क्वेश्चन इजी है, आप इसको कर सकते थे। इसे देखें तो ये आसान सा प्रॉब्लम, इसे देखें ये आसान सा प्रॉब्लम, एफ एक्स जो है लॉग ऑफ, तो इसको हम ln x ऐसा बोल देते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि log ऑफ बेस ई एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या इसको log बेस ई ऐसे बोल दूं। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 पे x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डोमेन इसका तो वैसे भी देख लो तो 0 to 1 एंड 1 से इन्फिनिटी यूनियन
1 टू इन्फिनिटी डायरेक्टली, या x ग्रेटर देन 0 और उसमें से 1 को हम माइनस कर दे तो ये भी हो जाएगा, या तो ये या तो ये, सिंपल, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट हम आते हैं डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ ये जो इन्वॉल्व है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। हम बात अगर यहाँ पे इसकी करें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2। यहाँ से ये है, ठीक है। तो एक काम तो ये भी कर सकते हैं कि लॉग में जो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि एक्स प्लस 1/2 बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी को ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ बॉक्स में है तो हम ग्रेटर देन 0 क्यों, तो पॉजिटिव ही रहना है। तो एक्स प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर इसका हम देखें तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 अगर हम करें, हाँ तो हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस पे बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, या सफिशिएंट कंडीशन जो है वो बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि x में हम हाफ ऐड करते हैं और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स x को जो है, x को हाफ से ज़्यादा होना पड़ेगा। हाफ से ज़्यादा होगा तो अभी, क्योंकि बॉक्स x की अगर बात करें हम तो ये 0 कब आता है, 0 कब आता है, जब ये 0 to 1 हो जाए ये, और ये 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स ये 1 से ज़्यादा हो, मीन्स x प्लस हाफ ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1 हो जाए, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। यहाँ से ऐसे, क्योंकि 1 पे तो ये 1 आता है, हाँ तो इस तरीके से, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ ये भी बोल रहा है कि x बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 नॉट इक्वल टू 1 है। तो नॉट इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो x प्लस 1/2 नॉट इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। 1 ये कब नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम 1/2 है 1/2 ले लें तो ये 1 हो जाएगा, तो x जो है नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, ठीक है। और 1/2 से हम 2 तक जाते हैं, सॉरी देखो बॉक्स x में हम 1 0 से 1 में ये 0 और ये 1 की बात कर रहा है, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो अगर हम एक काम करें, 1 तक ही से रहना है, तो इसको अगर हम 1/2 अगर ले लेते हैं और इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1, तो ये 1 अगर हम लेते हैं तो देखो 1/2 हमने पुट किया तो क्या आया, 1,
1, तो 1/2 से अगर 1 तक हम जा रहे हैं तो 1 अगर ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 तक जा सकते हैं, मीन्स x जो है इनके बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/2 से 3/2 के बीच में नहीं होना चाहिए, सिंपली है। क्योंकि ये जो बॉक्स है वो x के किसी इंटरवल में वो 1 2 3 वैल्यू देता है। अगर सिंपली अगर हम 1 की बात करते हैं 1, तो 1 से 2 के बीच में ये क्या देता 1 देता, लेकिन ये 1 कहाँ पे आ जा रहा है 1/2 पे, और यहाँ पे देखे तो ये 1/2 1 से डिवाइड कहाँ, इसको ओपन रखो, ठीक है। तो 1/2 जैसे ही पुट करोगे तो ये एग्जैक्ट 1, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू हमने 1/2 पुट किया तब ये आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। अब हमने x इक्वल टू 3/2 पुट उससे पहले 3/2 से पहले अगर हम जाते हैं तो इस पे ओपन ब्रैकेट अगर हम ले रहे हैं मीन्स 2 जो है वो नहीं होना चाहिए, 2 पे नहीं। तो इससे हम पहले तो 3/2 से हम पहले तक तो जाएं तो हम क्या वन ही वैल्यू पाएंगे, 1 ही वैल्यू पाएंगे। तो ये हम 3/2 तक, क्योंकि x को हम 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा 3/2 पे ओपन पे। तो ये यहाँ से ये आ गया जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, तो x ग्रेटर देन हाफ है तो उससे आगे आप बढ़ जाओ, हाफ में ये वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं लेना है। तो ये जब नहीं लेना है तो हम x बिलोंग्स टू 3/2 से हम आगे बढ़ ही सकते हैं, तो 3/2 से 2 यूनियन 2 से डायरेक्टली इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और 2 पे ओपन क्यों है, देखो हम x ग्रेटर देन 3/2 से हम इन्फिनिटी ले सकते थे, लेकिन 2 पे हमने ओपन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे x जो है -1 और 2 नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना है, इसका 2, तो इसलिए 2 पे क्या है ओपन ब्रैकेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 -2, सिंपली, तो ऐसे ये भी हो जाता। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो साइन इनवर्स x प्लस बॉक्स x, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस बॉक्स x, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम साइन में सिंपली बात करें तो साइन, अगर साइन इनवर्स x है तो हम सिंपली बोलते हैं कि बॉक्स x एब्सोल्यूट x जो है लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस दिस, तो x प्लस लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस दिस -1 to 1, ठीक है। चलो, देखो सिंपली अगर हम इसको मान लो कि हम एक gx फंक्शन पुट करते हैं, वो क्या है x प्लस बॉक्स x, तो x अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 हम लेते हैं
0 to 1 लेते हैं तो ये x, ये 0, x प्लस 0। यहाँ x बिलोंग्स टू अगर 1 से 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और हमें चाहिए -1 से 1, तो लेस देन 1 तो चाहिए ही, और इसमें अगर ये 1 से 2 ऐड करेगा तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं x निगेटिव की ओर, तो ये -1 से 0, -1 से 0 लेते हैं तो x, और ये -1, पहले से -1 हो गया, फिर x जो है वो -1 से 0 में ऐड होगा, तो ये और निगेटिव हो जाएगा, मीन्स लेस देन, और -1 से हम लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू भी नहीं लेंगे, तो यहाँ डायरेक्टली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x 0 to 1 ही इसका सॉल्यूशन होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, ये आपका डोमेन होगा। दूसरा मेथड अगर हम देखें M2, तो दूसरे मेथड में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पे है क्या, -x प्लस बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 1, मेथड 2 अगर देखें, तो मान लो कि x को हमने पुट कर लिया n, जो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो x प्लस n बॉक्स, सॉरी, अगर हम x प्लस बॉक्स x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस n विच इज इक्वल टू 2n, और ये जो 2n है वो -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि n जो होगा वो 0 ही होना पड़ेगा इसको, ठीक है, ठीक। चलो फिर हम क्या करते हैं कि x को n प्लस k पुट कर लेते हैं, n बिलोंग्स टू z है, एंड k जो है, k को अगर हम 0 to 1 या, ठीक है, तो k बिलोंग्स टू 0 to 1 हम देख लेते हैं, 0 to 1 है, तो यहाँ से अगर हम x प्लस बॉक्स x अगर देखें तो ये क्या है, n प्लस k प्लस n प्लस k, तो ये हो जाएगा n प्लस k, और यहाँ से 0 to 1 का बॉक्स x का 0, और n इंटीजर है तो इसका n, तो ये हो जाएगा क्या, 2n प्लस k, ठीक है। और 2n प्लस k जो है वो -1 to 1 है, ठीक है। तो इस चीज से अगर, क्योंकि देखो यहाँ भी अगर हम देखें तो k जो है वो क्या है, 0 to 1 है, अब k 0 to 1 के लिए n को यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, n अगर यहाँ 0 होता है, क्योंकि देखो n अगर 1 लेते हो तो ये 2 हो जाएगा, तो -1 से 1 के बीच में 2 तो होगा नहीं, तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि k हमारा क्या है, 0 to 1 है, k बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ओवरऑल फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा सिंपल देखा जाए तो ये है तरीका, आप ग्राफिकली डायरेक्टली जा सकते हैं और इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके।